मेरी तरफ। अल्लाह, कैसे हालात। हदीस सुना दूं, सुनना चाह रहे हो? नबी फरमाते सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अल आक़्क़ु लिवालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी ने रोक लगा दी। मैं तो हदीस भी पढ़ रहा हूं ना, कोई माइकलाल गलत साबित ना कर दे। रोक लगा दी। नबी ने फरमाया 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। और जिसे नबी रोक दे तो कोई मौलाना ले जाएगा, कोई पीर ले जाएगा, तुम्हारे अब्बा ले जाएंगे, अम्मा ले जाएंगे। अगर नबी मना कर दे तो कोई नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते ला यदखुलून अल जन्ना, जन्नत में सलासा 3 लोग दाखिल नहीं होंगे। कौन? माँ बाप का नाफरमान। दूसरा वद्दयूस। दयूस कौन है वो सुनो। दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइल चला चला के गैर लड़कों से बातें कर रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के मेकअप करके छतों पे घूम रही हो, इधर आधर आवारा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां कानों में ईयरफोन लगा छतों पे मोबाइल सुन रही है, इधर आधर बातें कर रही है। उसके पहनावे से माँ बाप अगर राजी है तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकते। लाओ, किसको लाओ? लाओ। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। एक मौके पे नबी ने ऐलान किया जिसकी 3 बेटियों सही परवरिश कर दे इस्लामी तरीके पर, वो जन्नत का हकदार। एक सहाबी खड़े हो गए, आका कुछ पूछना चाहता हूं। कहा पूछो। कहा अगर जिसकी 3 ना हो 2 बेटियों तो? नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार। एक सहाबी खड़े हो गए, आका मैं और पूछ लूं एक बात। नबी ने फरमाया तुम भी पूछो। कहा आका अगर किसी की एक ही बेटी हो तो? नबी ने फरमाया वो भी जन्नत का हकदार। मुझसे तकरीर में एक ने पूछा, बोले हजरत अगर किसी की ना हो तो? ऐसा भी हो सकता। अगर ना हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अपने घर में ऐसी बेटी को दुल्हन बना करके लाओ, ऐसी बेटी को दुल्हन बना करके लाओ जो सौम और सलात की पाबंद हो, जो चले तो ढंग फातिमा का हो, जो खाए तो ढंग फातिमा का हो, जो पिए तो ढंग फातिमा का हो, जो सोए तो ढंग फातिमा का हो। तो ये लड़की बाई से निजात मिल जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत है और एक तरफ बेटियों की वजह से जहन्नम है। अल्लाह अकबर। मैंने दोनों रास्ते दिखा दिए, फैसला तुम्हारे हाथ है। कोई मौलाना तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ा सकता, कोई इमाम हमारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ा सकता। यह हर माँ बाप की जिम्मेदारी, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटियों के लिबास, अपने बेटों के तौर तरीके पर तवज्जो रखे। मगर कहां? अल्लाह, बात आ रही है तो सुनो। कह दूं? सुनना और पढ़ना चाहते हो? और पढ़ना चाह रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। कुछ लोगों को मेरी बात थोड़ी खलती हो, मगर यार मैं तुम्हारा बखुदा बता रहा हूं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं ही तुम्हारा भाई हूं, इस्लामी रिश्ते का भाई हूं तुम्हारा मैं। जानते हैं आप, जो डॉक्टर ना कहीं पक जाए, मैल पड़ जाए, रात भर तड़प रहा भटक रहा, तो डॉक्टर चीरा लगाता है, तो उस वक्त उसको बुरा लगता है, अच्छा लगता है? बुरा लगता है। डॉक्टर क्योंकि काट रहा है ना, वो काट रहा है, वो मैल निकाल रहा है, बदबू हटा रहा है, तो वो डॉक्टर बुरा लगता है। लेकिन जब वो मरहम पट्टी करके शाम को सोता है तो बड़ी सुकून की नींद सोता है। बेशक मुझे भी वही समझो। अभी तुम्हें बुरा लगता होगा, कुछ नौजवानों को भी, भाइयों को भी, बहनों को भी, मगर मुझे वही डॉक्टर समझो। आराम से अगर जिस दिन तुम्हारा समाज से ये पीप मैल कचराव निकल गया तो कब्र में बड़ी आराम से सो, कब्र में आराम से नींद आएगी। अब देखो दिमाग, देखियो दिमाग कैसा पाया तुमने, बना लिया हमने, सोच क्या बनाई। एक बात बताओ, अगर तुम्हारी कोई मोटरसाइकिल चुरा ले तो तुम उसे इनाम दोगे? ट्रैक्टर चुरा ले तो? कोई चीज तुम्हारी चुरा ले, उस चोर को इनाम दोगे क्या? 100 नंबर को फोन करोगे, पकड़वा दोगे, थप्पड़ याद, ये 2 ही काम। उसे सजा दिलवाओगे, सजा। बोलो है कि नहीं है? और तुम जा रहे हो, तुम्हारी कार को उग्रवादी घेर ले,
अब पैसे मांग लाओ, निकालो, तो क्या करोगे? उसे इनाम दोगे? बोलो, पकड़वा दोगे। मगर तुम में ना कम से कम 50% लोग ऐसे जो चोरों को इनाम दिए। चोरों को इनाम दिखाऊं? अरे डर क्यों रहे हो? कहीं सोचो यार, हजरत ये कह रहा है चोरों से हमारा क्या ताल्लुक है? ताल्लुक मैं बताऊं, तुम में से आधों की शादी हो गई है, और जिसकी शादी हुई है तो दूल्हा मियां बने, तो दूल्हा मियां की जूती नहीं चुरी क्या? अरे बोलो ना, इमाम साहब तुम्हारी तो नहीं चुरी थी? अच्छा बोलो, मैं हंसता हूं तो इन्हीं से हंस लूं। सारे लोगों की जूती चुरती है, तुम्हारे इधर होता नहीं होता? बोलो, चुरती नहीं चुरती? तो चोरी करने वाला चोर हुआ नहीं हुआ? तो जूती चुरी। तुमने फोन क्यों नहीं किया, साहब डकैत आ गए, मेरी जूती चुर गई? चोर पकड़ा गया, पकड़ के ले जाओ थाने में, बारात वापस आएगी। जिस बच्चे ने या बच्ची ने चुराया, छोटी सी साली है साला, उसने चुराया, तो कहा क्या चाहिए? जूती चुराई, जूती चुराई चाहिए। क्या चाहिए? का 10,000। दूल्हा मियां कह रहा 8, इसी में हुज्जत हो रही, 10 8 10 8 10। इतने में चचा मियां आ गए, बोले क्या बात है बच्चों? बोले कुछ नहीं, बोले ये 10 मांग रहा है या 8 मांग रहा है? अरे बोले यार ऐसा करो, 9 पे फैसला कर लो, ये तो बच्चों का हक है, चलो छोड़ो। इन चचा मियां से पूछो चोर का हक जानते हो क्या? अल्लाह। ये बुढ़े मियां जो हो गए हैं, इनसे ये पूछो चोर का हक जानते हो? चोर का हक जानते हो क्या है? और अब्बा आए बोले नहीं, कमी नहीं करूंगा, कमी नहीं होगी, फौरन लो 10,000। खुशी खुशी अब्बा दे रहे हैं, कितने बोलो? 10,000। हजरात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। अदब के साथ हुजूर पीरे तरीक़त रहे बरे राह शरीयत गुले गुलज़ारे वाहिदियत